अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिप्टो ट्रेडिंग आरके पर, जहां हम आपको टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज हम इस नए एपिसोड में बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में, और वो भी एकदम सिंपल भाषा में, बिना किसी पचाडाडे के। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखें। एपिसोड 1 में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। एपिसोड 2 में हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे शुरू करें। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे चुनें, सही समय पर निवेश और एग्जिट कैसे करें, प्रॉफिट बुकिंग कब और कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक्स वो होते हैं जो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये वो रॉकेट हैं जो आपके पोर्टफोलियो को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई स्टॉक खरीदा और कुछ सालों में उसकी कीमत 1000 रुपये हो गई। यह 10 गुना रिटर्न हुआ। ऐसे स्टॉक्स जो कुछ सालों में 2 गुना, 5 गुना या 10 गुना तक रिटर्न दे सकते हैं, उन्हें मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको मार्केट को समझना होगा, कंपनियों पर रिसर्च करनी होगी और थोड़ा रिस्क भी लेना होगा। उदाहरण के लिए इन्फोसिस। साल 1993 में अगर आपने इन्फोसिस के सिर्फ 100 रुपये के शेयर खरीदे होते तो आज उनकी कीमत 1600 रुपये से भी ज्यादा होती। मतलब आपका पैसा 16 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया होता। और सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, टीसीएस, टाइटन, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स ने भी जबरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे स्टॉक्स कैसे पहचानें, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, यही सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 जरूरी नियमों की जो आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स पहचानने में मदद करेंगे। नियम नंबर 1, कंपनी का बिजनेस मॉडल और मार्केट लीडरशिप। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। कंपनी क्या बनाती या बेचती है, उसका बिजनेस कितना मुनाफेदार है, क्या वह अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। नियम नंबर 2, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और ग्रोथ रेट। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें। क्या उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, क्या उसका कर्ज बहुत ज्यादा तो नहीं है। नियम नंबर 3, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। क्या कंपनी के पास भविष्य में ग्रोथ करने की क्षमता है, क्या वह नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च कर रही है, क्या वह नए मार्केट्स में एक्सपैंड कर रही है। नियम नंबर 4, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी का मैनेजमेंट कितना अनुभवी और ईमानदार है, क्या वे शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखते हैं। नियम नंबर 5, शेयर प्राइस वैल्यूएशन। क्या कंपनी का शेयर प्राइस उसके फंडामेंटल्स के हिसाब से सही है या फिर शेयर ओवर वैल्यूड तो नहीं है। इन 5 नियमों को ध्यान में रखकर आप मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने की अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक चुनना ही काफी नहीं है, सही समय पर निवेश करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का इस्तेमाल करना होगा। फंडामेंटल एनालिसिस, सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स को ध्यान से देखें, उसके रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट और कैश फ्लो को समझें। उसके बाद उस इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझें जिसमें कंपनी काम करती है। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को समझते हैं। मूविंग एवरेजेस, 50 दिन और 200 दिन मूविंग एवरेजेस देखें। अगर स्टॉक का प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यह तेजी का संकेत हो सकता है। आरएसआई इंडिकेटर स्टॉक के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने का संकेत देता है। अगर आरएसआई 30 से नीचे है तो यह अच्छा खरीदारी का मौका हो सकता है। ब्रेकआउट लेवल्स, अगर कोई स्टॉक अपने ओवरऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यह मल्टी बैगर बन सकता है। याद रखें, निवेश हमेशा लंबी रेस का खेल है। जल्दबाजी न करें, सोच समझकर फैसला लें। दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग करना उतना ही जरूरी है जितना निवेश करना। कई बार लोग लालच में आकर प्रॉफिट बुक नहीं करते और बाद में पछताते हैं। प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहां 3 बेहतरीन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। 1, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, स्टेप बाय स्टेप एग्जिट। इस स्ट्रेटेजी में आप अपना निवेश थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है। जब स्टॉक 20% ऊपर जाए तो आप 20,000 रुपये निकाल लें। फिर 40% ऊपर जाने पर 20,000 रुपये और निकाल लें। इस तरह आप अपना रिस्क कम करते जाते हैं और प्रॉफिट भी बुक करते जाते हैं। 2,
स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके नुकसान को कम करने में मदद करता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा है और आप 90 रुपये से नीचे नहीं जाना चाहते, तो आप 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर स्टॉक का प्राइस 90 रुपये से नीचे जाता है तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली बिक जाएगा और आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। मान लीजिए आपका स्टॉक 100 रुपये से बढ़कर 120 रुपये हो गया है और आप 10% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 108 रुपये 120 का 10% कम पर सेट हो जाएगा। अब अगर स्टॉक का प्राइस 108 रुपये से नीचे जाता है तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली बिक जाएगा और आपका प्रॉफिट सुरक्षित रहेगा। 3, फंडामेंटल चेंज हो तो एग्जिट करें। अगर आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है या फिर आपका निवेश का लक्ष्य पूरा हो गया है, तो आप अपना पूरा निवेश निकाल सकते हैं। याद रखें, प्रॉफिट बुकिंग एक आर्ट है। इसके लिए आपको मार्केट को समझना होगा, अपने रिस्क को मैनेज करना होगा और सबसे जरूरी लालच से बचना होगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने सीखा कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे चुनें, सही समय पर निवेश कैसे करें और प्रॉफिट बुकिंग कब करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी वीडियोस मिलती रहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ।